नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक नियोजन संबंधित प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये खबर पटना से है। यहाँ पर बताया गया है कि बढ़ेगी शिक्षक नियोजन काउंसलिंग की तारीख। इसके बारे में बताया गया कि जो एक दिन का समय दिया गया था जो काउंसलिंग का, उसकी तारीख बढ़ सकती है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, पटना 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग शेड्यूल में एक दिन से अधिक का समय मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो एक दिन का समय था वह एक दिन से ज़्यादा का समय मिलेगा। अभी काउंसलिंग शेड्यूल में एक दिन यानी 28 अगस्त का समय दिया गया है। तो यहाँ पर जो है एक से अधिक दिनों की बात कही जा रही है, लेकिन अब समय पर क्या है आगे चल करके। तो यहाँ लिखा है अभी काउंसलिंग शेड्यूल में एक दिन का यानी 28 अगस्त का समय दिया गया था। यहाँ पर आगे लिखा है अभ्यर्थियों ने एक से अधिक नियोजन इकाइयों में फार्म डाले हुए हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि काउंसलिंग के लिए जो समय वो बढ़ाया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जल्द संशोधित शेड्यूल जारी करेगा। 31 अगस्त तक नियोजन पत्र देने का लक्ष्य है। NIOS से 18 माह का DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 14 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस खबर में बताया जा रहा है कि बढ़ेगी शिक्षक नियोजन काउंसलिंग की तारीख। खबरें अभी और भी हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अगली खबर है उसमें लिखा हुआ है आवेदन जमा करने के लिए नहीं खुलेंगे काउंटर तो नापेंगे DO। लेकिन यहाँ पर जो है ये BO के ऊपर जो है निर्देश दिया गया। इस खबर जो है पुरानी है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार में शिक्षक नियोजन का फार्म है उसका जमा करने का सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर आगे चल करके एक खबर और आई हुई है, इसको हम लोग इस खबर का रुख करते हैं। यहाँ पर ये मोतिहारी से खबर है। इसमें बताया गया है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा करें। यहाँ पर मोतिहारी के प्रतिनिधि द्वारा जो है ये खबर आई हुई है। यहाँ पर लिखा गया 6वें चरण के नियोजन के तहत शुरू हुए आवेदन व आगे की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। DEO राजकुमार शर्मा ने शुक्रवार को कार्यालय में सभी DPO और PO के साथ बैठक की और DEO ने बताया कि नियोजन इकाई अभ्यर्थी का आवेदन नहीं लेती है। यदि कोई नियोजन इकाई अभ्यर्थी का आवेदन नहीं लेती है तो प्रखंड में व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर आगे इन्होंने निर्देशित किया हुआ है कि अगर मान लीजिए नियोजन इकाई जो है किसी अभ्यर्थी का फार्म नहीं ले रही है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए प्रखंड में व्यवस्था की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि को BDO रजिस्टर क्लोज करेंगे और जो लास्ट डेट होगी उस पर जो है रजिस्टर क्लोज किया जाएगा। इसके लिए BDO व BO को पत्र भेजा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन संबंधी खबर है वो एक एक करके आपको यहाँ पर चैनल के द्वारा दी जाती रही है। तो आगे खबर में लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक नियोजन की मॉनिटरिंग का जिम्मा PO प्रफुल्ल मिश्रा को व प्राइमरी का PO जावेद आलम को सौंपा गया है। तो मोतिहारी की खबर चल रही है। मौके पर DPO स्थापना मिथिलेश कुमार, DPO माध्यमिक शिक्षा अश्विनी कुमार के अलावा दोनों PO भी साथ थे। तो यहाँ पर ये इस खबर में बताया जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी की जाए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। यहाँ की जैसे कि मैंने बताया था कि शिक्षक अभ्यर्थियों से लिया जा रहा है आवेदन। यहाँ पर यह खबर जो है बक्सर से है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें बड़ी मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है कि सभी नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा करने का दिया निर्देश। यहाँ पर जितनी भी नियोजन इकाइयाँ हैं वहाँ पर जो है आवेदन पत्र जमा करने का निर्देश जो है दिया गया है। तो यहाँ पर इस खबर में क्या बताया गया है इसकी तरफ रुख करते हैं हम लोग और जानते हैं। यहाँ पर लिखा है शिक्षक बहाली के लिए करीब करीब सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों पर काउंटर खोलकर NIOS DLED पास अभ्यर्थियों का आवेदन लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायतों में भी आवेदन लेने की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जिन पंचायतों में आवेदन लेने की व्यवस्था नहीं है उन पंचायतों के लिए आवेदन भी प्रखंड संसाधन केंद्र पर जमा किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी नियोजन इकाइयों को NIOS DLED पास अभ्यर्थियों का आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है। आवेदन जमा करने का यह कार्य नियोजन इकाइयों द्वारा शुरू भी कर दिया जाएगा।
कर दिया गया है। बता दें कि 15 जून से ही आवेदन लिया जाना था, लेकिन तैयारी के अभाव में 15 जून से आवेदन जमा करने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने रोष भी व्यक्त किया था। इसके बाद डीपीओ स्थापना की पहल पर आवेदन पत्र जमा करने का कार्य शुरू किया गया है। 14 जुलाई तक आवेदन पत्र जो है जमा करना है। यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, आवेदन पत्र जमा करने में जुटे अभ्यर्थी। यहाँ पर सदर की प्रखंड संसाधन केंद्र पर एनआईएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र जमा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बुनियादी स्कूल स्थित बीआरसी में काउंटर खोले गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि आवेदन पत्र जमा करने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी टेट पास है, आगे चल के खबर थी, टेट पास जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि डीएलएड किए हैं और उसके साथ टेट किए हैं, जो कि एनआईएस से डीएलएड और टेट हैं, उन लोगों के लिए मौका दिया जा रहा है। कोर्ट के निर्देश पर लिया जा रहा है आवेदन। तो यहाँ पर जो है पटना हाई कोर्ट CWJC 19/842 के जो निर्देश आया था, उसके आधार पर जो है एनआईएस से डीएलएड पास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है आवेदन का मौका दिया गया था। सरकार से कहा गया था कि 1 माह के अंदर जो है इन लोगों को मौका दिया जाए। तो उसका जो है उसके उपलक्ष्य में एनसीटी से पूछा गया था, एनसीटी ने जवाब दिया था। और उसके बाद जो है बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया एनआईएस डीएलएड के लिए, केवल स्पेशली एनआईएस डीएलएड के लिए कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए खोल दी गई है और यह प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो यहाँ पर जो है एक बात और भी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो डोमिसाइल नीति है वो फिलहाल यहाँ पर लागू नहीं है इस समय। तो कोर्ट के निर्देश पर लिया जा रहा है आवेदन। यहाँ पर जो है ये सारी बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बिहार की शिक्षक बहाली है, बिहार की शिक्षक बहाली में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरा करने का जो कार्य है वो बिहार सरकार की तरफ से हो रहा है। और पूरी जो अभ्यर्थी हैं वो अपने नियोजन फार्म को जमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार अब धीरे धीरे सख्त हो रही है, क्योंकि जो समय दिया गया है उसी समय के भीतर जो है बहाली प्रक्रिया को पूरा करना है। उसमें एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को ऐड करना है। नोटिफिकेशन वही पुराना है, वही पुरानी शिक्षक बहाली चल रही, केवल उसमें कोर्ट के निर्देश के आधार पर जो है एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों अनेक शिक्षक अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि उनका आवेदन फार्म जो है नहीं लिया जा रहा है और वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, उसके बाद वहाँ से लौटते हैं। तो इस बारे में जो है विभाग को लिखा गया था और विभाग के पास शिकायतें पहुंची थी और विभाग ने जो है एक काउंटर नंबर भी दिया हुआ है कंट्रोल रूम का, जिसके आधार पर शिकायतों का निस्तारण किया जा सकता है। जो एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिनको भी फार्म जमा करने में कोई दिक्कत आ रही है, जाते हैं वहाँ पर कोई ताला लटका हुआ मिलता है या कोई और समस्या है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो है कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है, जहाँ पर जा कर के वो नंबर डायल करके वो बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार की शिक्षा बहाली को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए जो शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और तमाम प्रकार की जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। शिक्षकों को फार्म जमा करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कम से कम प्रखंड स्तर पर 2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। और ऐसी स्थिति में सख्त निर्देश दिया गया है कि जो रजिस्टर है उसको जो है पूरी तरह से अपडेट रखा जाए और उसमें जो भी प्रविष्टियां हैं वो सही ढंग से की जाएं और साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ जो है सारा काम किया जाए। पारदर्शिता का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी फार्म जमा करने जाए उनकी समझ में आए कि हमारा जो फार्म है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है और उसकी क्या प्रोसीजर है। शिक्षा विभाग यही चाहता है और उसने विभागीय आदेश जो है दिया हुआ है डीईओ को, डीपीओ को। तो ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत जी हैं उनके आदेशानुसार तमाम जो शिक्षक नियोजन इकाइयां हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं बिहार में और वहां पर स्थिति ये बन रही है कि अब जो है अभ्यर्थियों का फार्म अधिक से अधिक संख्या में लिया जा रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपने फार्म को जमा कर पा रहे हैं। तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो समय या डेट बढ़ने की बात है अभी वैसी कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो काउंसलिंग की डेट है उस काउंसलिंग की डेट में अभी कुछ संभावना है कि जो 1 दिन में है, 1 दिन में काउंसलिंग का जो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 1 दिन से अधिक जो है काउंसलिंग की डेट बढ़ाई जाए। इस बीच में कोविड-19 का जो इशू चल रहा है उसके बावजूद भी सरकार जो है शिक्षक नियोजन को पूरा कराने के लिए संकल्प है, क्योंकि आगे चल के बिहार में जो है इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले जो आचार संहिता लग जाएगी तो ऐसी स्थिति में शिक्षक नियोजन में बाधा पहुंच जाएगी। तो तमाम बातों को रखते हुए उधर दिसंबर सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी
कोर्ट केस जो है कर दिया है कुछ शिक्षक नियोजन संगठनों की तरफ से खबर आ रही है। तो क्या वो आगे निर्णय लेते हैं या कोर्ट में क्या हो पाता है? फिलहाल सरकार जो है अपने जो पुराने नोटिफिकेशन पर अडिग है कि जो शिक्षक बहाली के पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा और कोर्ट के निर्देशानुसार जो है जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के जो भी बात है वो आप लोगों के बीच में रखी जा रही है। आगे जो भी कुछ होगा वो खबर लेटेस्ट आपके द्वारा जो है समय समय पर बताई जाती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।